तो दोस्तों आपके लिए फाइनली मैंने क्लास 12th का मैं चैप्टर 6 लेकर आया हूँ। इसमें कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद से आगे आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कंसेप्ट है कि अगर आप कोई भी रेखा का ढाल निकालना चाहते हैं तो उसका आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप उसका जो है dy/dx निकाल देंगे। एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट को भर देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो उसका ढाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर जो है मान लीजिए कोण निकालना हो, थीटा निकालना हो, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद से एक पॉइंट ज़रूर दिया रहेगा, उस पॉइंट पर जो है आप उसका मान निकालेंगे। वहाँ से आपका टेन थीटा निकल जाएगा। वहाँ से टेन थीटा निकलेगा तो थीटा का मान जो है 10 के रूप में निकल जाएगा। तो फाइनली जो है थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कुछ फार्मूला नंबर 2 से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर स्पर्श रेखा का समीकरण बोला जाए तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो है y-y1 इक्वल dy/dx एट ए पॉइंट। एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पर आप x-x1 से आप उसका क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण निकालना हो तो y-y1 और एक बट्टा माइनस में कर देंगे, एक बट्टा dy/dx एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर दिया रहेगा x-x1 कर देंगे तो यहाँ से अभिलंब का समीकरण निकल जाएगा। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए ध्यान देंगे कि जो भी आप स्लोप ढाल निकाले रहेंगे उस ढाल को मैंने dy/dx को -1 करके ही निकालेंगे। अगला सवाल है कि अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के पैरेलल हो तो उसकी ढाल क्या होगा, तो उसका ढाल 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो, मान लीजिए ये x अक्ष है, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत मैंने इस तरह से है, ये x हो गया, x डैश हो गया। अगर x अक्ष के लंबवत होगा तो इसका ढाल जो है dx/dy ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रखना है, नॉर्मली इसको याद ही रखना है। तो इस तरह से ये फार्मूला का यूज करके जो है आप जो है इन सारे फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज से 6.1 से क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक। परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और एक दिया है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होता है। तो a बराबर πr², इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे r के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा। r का करेंगे पाई तो रहेगा, r का करेंगे तो r² है तो 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से da/dr हो जाएगा 2πr, और रेडियस 3 दिया मैंने, त्रिज्या 3 दिया था, r की जगह पर 3 भर देंगे तो ये आपका 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा। इसका यूनिट जरूर देंगे, त्रिज्या के लिए r देंगे, r चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है da/dr लिखा हुआ है तो r का सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपको लिखना नेसेसरी है, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला बन जाएगा, दूसरा इसी तरह से है, दूसरा इसी तरह से आप कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। एक घन का आयतन दिया है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन बढ़ रहा है तो उस पूछा है कि उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब उसकी किनारे की माने घन की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो घन का हम जानते हैं आयतन दिया है, तो घन का आयतन जो है भुजा क्यू होता है। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt, और ये a क्यू है तो इसको पावर पीछे आ जाएगा 3a², और a का करेंगे तो ये आपका da/dt हो जाएगा। बट जो है आपके बुक में दिया है आयतन जो है दिया हुआ है, तो dv/dt का मान दिया हुआ है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसके जगह पर जो है, इसके जगह पर आप जो है आप भर देंगे 8 और इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ से आप जो है
dt करेंगे तो ये आपका गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 8/3a² हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है da/dt का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/3a²। और हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 गुणा भुजा² होता है। इसको आप करेंगे तो ds/dt हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 12, इसका a² का 2a हो जाएगा। और a का करेंगे तो da/dt हो जाएगा। अब da/dt का मान यहाँ पे मिला हुआ है 8/3a²। सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है तो ये आपका आंसर आ गया 8/3। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर², चूँकि नीचे t है तो t के लिए सेकंड देंगे। तो इस तरह से हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम पूरा क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। वृत्त की त्रिज्या समरूप रूप से समान रूप से 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले त्रिज्या किस रेट से बढ़ रहा है, तो त्रिज्या रेट से बढ़ रहा है आपका 3 सेंटीमीटर/सेकंड। तो dr/dt जो है इंक्रीज कर रहा है, तो dr/dt जो है 3 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, da/dt निकालेंगे तो ये पाई रहेगा, r² का 2r हो जाएगा। और r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। तो ये आपका अभी आगे हम देखते हैं। अब dr/dt का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 भर देंगे तो 2 पाई, और यहाँ पे 2 पाई तो रहेगा ही। एक r का मान, इन त्रिज्या 10 दिया है तो 10 भर देंगे। और dr/dt का मान मिला है 3 भर देंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर²/सेकंड। चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर² लिखना ही पड़ेगा। वही आयतन होता तो हम सेंटीमीटर³ कर देते। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा था। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या उसका किनारा जो है 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं आयतन जो है, उसका आयतन जो है v है और भुजा जो है a है। ठीक है, तो आप da/dt करेंगे तो ये आपको बुक में दिया ही है, ऑलरेडी दिया है 3। तो da/dt दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10। आयतन जो है भुजा q होता है। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे da/dt, और a³ का 3a², a का करेंगे तो da/dt हो जाएगा। इसके बाद से आप जो है da/dt का मान भर देंगे। da/dt का मान 3 है और a का मान कितना है 10 से भर देंगे तो फाइनली आपका आएगा ये 900 घन सेंटीमीटर/सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे जो है वृत्तों में 5 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो किस क्षण जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये क्वेश्चन किया है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चैप्टर 6 में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बड़ा ही सावधानी से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन का जो भी आंसर होता है छोटा छोटा होता है, थोड़ा सा आप इसको केयर करेंगे तो आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या जो है बुक में दिया है r है, यानी 8 दिया है। तो और क्षेत्रफल ये जो है वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर/सेकंड, यानी dr/dt का मान 5 सेंटीमीटर/सेकंड। क्षेत्रफल जो ये आपका हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई r dr/dt हो जाएगा। dr/dt का मान 5 मिला है और r का मान यहाँ पे 8 मिला है। सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 6.1 में जितना क्वेश्चन था मैंने बनाया। जो भी क्वेश्चन रह गया होगा आप उसको कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आइए 6.2 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिद्ध करना है कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन को
कैसे जो है निरंतर वर्धमान है इसको प्रूफ करना है। कुछ करना नहीं है, इसको फटाफट जो है इसको सीधे डिफ्रेंशिएट कर दे। एफ एक्स का मान दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स 3x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 17, इसका 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका मान जो है प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान होगा। अगर मान लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट ये माइनस में आता तो ये ह्रासमान हो जाता, मैंने कहने का मतलब ये डिक्रीज करता। इसी तरह से प्रूफ करना है इसको भी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसको भी प्रूफ करना है। एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x, इसको प्रूफ करना है कि ये जो है आपका निरंतर वर्धमान है। तो इसके लिए आपको सीधे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमेशा प्लस में ही आएगा, इसका मतलब ये हमेशा ह्रासमान फलन होगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं ये कि ये ह्रासमान फलन है, लेकिन इसके लिए ऑप्शन दिया है कि ये 2 इंटरवल है। एक इंटरवल में ह्रासमान होगा माने इंक्रीजिंग होगा, दूसरे में डिक्रीजिंग होगा यानी कि ह्रासमान होगा। आइए, और तीसरा नंबर में बोला है कि न तो ह्रासमान है, नहीं तो वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है। फाइनली सिंपली जो है इसको क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स का मान कॉस हो जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से कॉस का मान निकलेगा। कॉस का मान 0 के बराबर करेंगे, इन कॉस का मान कितना का मान 0 होता है, कॉस 90 का होता है। तो एक्स का मान दोनों तरफ कॉस है, इक्वल कर देंगे तो यहाँ कॉस एक्स का मान जो है π/2 हो जाएगा। अब जो है इसको जो है बाउंड्री पॉइंट पता कर लेंगे। ये जो है π/2 है, या निकालने का मतलब ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। चूँकि जो कॉस का जो रेंज होता है वो जो है 0 और पाई होता है, माने परिसर होता है। सो आपको दूसरा चैप्टर में बताया गया होगा, आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए, मैंने उसका प्रांत, परिसर और सब चीज़ मैंने बताया है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये वाला आपका संख्या रेखा के माध्यम से, चूँकि वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स का मान जो है कॉस मिला है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट को आप जब भरेंगे 0 से, ये वाला पॉइंट भरेंगे 0 और π/2 जब भरेंगे, तो जब भरेंगे तो इसका मान हमेशा जो है 0 भरेंगे तो cos 0 1 होता है, और जो है π/2 भरेंगे तो cos 0 cos π/2 यानी 90 यानी 0 होता है। कुल मिला के इसका आंसर जो है 1 और 0 आ रहा है, तो ये हमेशा वर्धमान ही होगा, यानी बढ़ ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर में क्वेश्चन किया है, ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स का मान कॉस मिला है, इसको आप इसमें जब भरेंगे π/2 भरेंगे, π/2 और पाई भरेंगे, ये वाला इंटरवल दिया इसको भरेंगे तो cos x में, तो π/2 भरेंगे 0 होगा, cos x के जब पाई भरेंगे तो इसका मान निगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स का मान निगेटिव आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इस तरह से ये जो है हमेशा ह्रासमान होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है कि जो है इस इंटरवल में 0 और पाई में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है π/2 में वर्धमान है, π/2 और π/2 और पाई में क्या है, ह्रासमान है। तो निश्चित है कि 0 से 0 और पाई के बीच में न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। कहने का मतलब है कि एक बार 0 जब आप इसमें भरेंगे तो 1 आएगा, एक बार पाई भरेंगे तो cos 180 -1 होता है। तो एक ही इंटरवल में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। तो हम ना ही क्लियर कह सकते हैं कि नहीं यही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कहा गया है कि ये इंटरवल पता करना है जिसमें ये फंक्शन जो है वर्धमान होगा और ह्रासमान होगा। इसके लिए सिंपली करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x² यानी कि 2x का 2x होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 इंटू x का 1 हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4x - 3 आएगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 3/4 आएगा। अब इसका जो है ये आपका मिल गया। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे तो इधर निगेटिव होता है, इधर मूल बिंदु के इधर 0 माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। ह्रासमान के लिए जो है एफ डैश एक्स का मान 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब आप इसको जो है ना
ये वाला इंटरवल में, इसमें माइनस इन्फिनिटी से पाई 3/4 भरेंगे तो ये हमेशा जो है, ये जो है इसमें आप जब इसको भरेंगे तो ये हमेशा जो है माइनस में आएगा। माइनस इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि 3/4 से जब इधर आप कोई भी नंबर भरेंगे तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा। तो कुल मिलाकर के इस इंटरवल में, यानी कहने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी और 3/4, इसके बीच में कोई भी आप नंबर भरिएगा ये माइनस में आएगा, तो यह समान होगा। इसी तरह से इसमें भरेंगे, सॉरी, इसमें पहला नंबर में कहा है कि वर्धमान होने के लिए, तो वर्धमान होगा। इसी तरह से आप जो है इसमें भरेंगे, आपका ये हो गया 3/4 और इन्फिनिटी, इसके बीच जो भरेंगे 3/4 और इन्फिनिटी के बीच भरेंगे तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक, गलती से हसमान लिख दिया है, ये वर्धमान होगा, सॉरी, ये इसमें तो आपका किस में हो जाएगा, ये वाला में वर्धमान होगा, ये वाला में आपका हसमान आएगा। कुल मिलाकर के बी नंबर में इसका मान जो है हमेशा निगेटिव आएगा और इस इंटरवल में आपका जो है पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका वर्धमान होगा और ये हसमान होगा। तो इंटरवल बोला है तो पहला का आंसर जो है ये इंटरवल हो जाएगा, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी वर्धमान और हसमान के लिए इंटरवल पता करना है। तो इसी तरह से सिंपली जो है इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे x का 2 मान निकला है। अब आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरवल जो है एक माइनस इन्फिनिटी से 2 हो रहा है और एक जो है माइनस जो है 3 से, गलती से -3 लिखा है, 3 से और इन्फिनिटी हो रहा है। इसके बीच आप देखेंगे तो हमेशा इसका इंटरवल हो रहा है, एक जो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच ये क्या करेगा, हमेशा जो है इसका मान जो है बड़ा ही आएगा, तो ये वर्धमान होगा। और 2 और 3 के बीच जो है ये इसका आंसर जो है हमेशा जो है इस इंटरवल में, मतलब माइनस इन्फिनिटी जो है और माइनस इन्फिनिटी और -2 और 3 के बीच जो है ये दोनों इंटरवल में प्लस ही आएगा। इसीलिए इन्होंने ये आपका यूनियन लगा दिया है, माने दोनों इंटरवल में ये वर्धमान ही होगा, तो इसलिए इसमें वर्धमान। तो ये इंटरवल बोला है, अंतराल बोला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से हसमान के लिए आपका जो है -2 और -3 इसके बीच में ही ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको आप भरेंगे किस में, ये वाला में भरेंगे, इसमें f' का मान मिला है, इसमें ले आकर जब भरेंगे ना इसको, तो हमेशा जो है आपका निगेटिव वैल्यू देगा। तो इसके बीच में कोई नंबर भरना है, ये -2 और 3 नहीं भरना है, इसके बीच में आप कोई भी नंबर जैसे -1 ही भरिएगा, -1 भरिएगा तो हमेशा इसका मान माइनस में ही आएगा। कुल मिलाकर के इस इंटरवल में -2 और 3 के बीच में कोई भी आंसर आएगा सो माइनस में आएगा, तो कुल मिलाकर के यह हसमान होगा। तो यही आपका इंटरवल ही पूछा है, तो ये आपका हसमान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 6.3 में जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है। तो सिंपली करना क्या है, इसको जो है एक दिया हुआ फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को इसमें ले आकर भरेंगे तो ये जो है आंसर आएगा, यही आपका ढाल हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक पॉइंट दिया होगा, उसको भर देंगे तो ढाल निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका भी ढाल निकालना है, तो इसको u/v पर कर देंगे। u/v का डिफ्रेंशिएशन होता है, u का करते हैं v से गुणा करते हैं, फिर जो u को छोड़ते हैं v का करते हैं बट्टा में v² होता है। अगर आपने नहीं सीखा है तो जा करके आपको पहले डिफ्रेंशिएशन सीख लीजिए। हमने जो है 5.2, 3, 4, 5 में उस सब में बताया है डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो उस केस में जो है हमेशा जो है ये क्या होगा, ये आपका ढाल निकालते हैं इस तरह से। अब इसी तरह से इसका जो है इसका भी ढाल निकालने को बोला है, लेकिन पॉइंट x निर्देशांक 2 का माना x बराबर 2 इस पर ये बोला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इसको जो है y बराबर दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ये पॉइंट x बराबर 2 भर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। निकालने का मतलब ढाल जो है 11 हो जाएगा। इसी तरह से इस पर जो है उन्होंने कहा है
इस पर भी इन्होंने कहा है कि प्रवणता निकालिए जब x नेट संख्या है 3 है, तो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद से आप देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और x के जगह पर 3 भर दीजिए। आपका जो भी सॉल्व करेंगे x के जगह पर यहाँ भरेंगे, डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर आया उसमें भरेंगे। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर 24 होगा। तो ये इसका ढाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, थीटा बराबर π/4 इसका अविलंब की पूर्णता निकालना है, ढाल निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है, y दिया है, x दिया है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/d थीटा का मान जो होगा, dy/d थीटा का मान इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये रहेगा साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक बार साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से इसका जब करेंगे आप तो इसका होगा a इंटू कॉस क्यू का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो, तो dx/d थीटा का मान ये हो जाएगा। दोनों निकल गया। इसका आपको ढाल निकालना है। dy/dx पता करने के लिए क्या कर देंगे, देखिए dy/dx पता करने के लिए लिखेंगे dy/d थीटा बटा में dx/d थीटा, यानी इसका मान और इसका मान भरेंगे। तो ये पहले केस में मिला है, dy/d थीटा dx/d थीटा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये फाइनली कट करके यही इन्होंने लिखा है, कट करके ये आपका आ जाएगा -10 आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा। थीटा के जगह पर आप जो है, थीटा के जगह पर ये π/4 इन्होंने बोला है भरने के लिए, π/4 अगर इसका मान -1 आएगा तो इसकी ढाल जो है 1 होगा। लेकिन अविलंब की ढाल पूछा है तो अविलंब के लिए मैंने आपको बोला था -1 जहाँ समीकरण निकालने को बताए होंगे, -1/dy/dx करते हैं। dy/dx का मान मिला है -1, यानी कि ये आपका -1 भरेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर ही हो जाएगा, यही आपका ढाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी अविलंब का ही ढाल बोला है, जैसे π/4 था उसी तरह से π/2 है। सिंपली जो है इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने कर दिया है, x का भी कर दिया है, फिर y का भी कर दिया है ना, और यहाँ से dy/d थीटा निकालेंगे, मान भर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 6.3 में कुछ क्वेश्चन था, मैंने उसको कवर कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 6.4 में कुछ क्वेश्चन है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ है कि आप जो है जितना हो सके उतना शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी रिपीट कर लें। इस वीडियो के द्वारा आप जो है जल्दी से जल्दी जो है चंद सेकंड में आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय का बचत किया गया है और आपके कंसेप्ट पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो इसका जो है सन्निकटन मान निकालना है। आइए हम आपको बताते हैं सन्निकटन मान निकालते कैसे हैं। इसके लिए जो है ये रूट में दिया है, तो आपको चूँकि x ये समझना है, ये अंदर वाला x है, तो y बराबर √x कर लेंगे। x के जगह पर इसमें आप देखेंगे तो x के जगह पर 25.3 है। तो ये जो नंबर है ना, इसको आपको जो होल नंबर है इसको x मान लेना है, और ये ना जो पॉइंट वाला होगा, जैसे 25.3 दिया है, 25.3 दिया है, तो 25.3 दिया है, तो ये जो हो जाएगा 0.3 होगा, सो dx हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका x हो जाएगा, और ये जो डेसिमल जो पार्ट होगा डेल x होगा। अब dy का मान निकालने का फार्मूला होता है dy/dx इंटू डेल x। अब dy/dx यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और डेल x तो रहेगा ही। अब हम चलते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा ही, 2 तो रहेगा 1/√x, x के जगह 25 भर देंगे, और डेल x का मान मिला है 0.3, तो ये आपका हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5 होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0.3 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। ठीक, तो ये अभी आपको dy का मान निकला है। हमको जो है इसका सन्निकटन मान पूरा निकालना है। तो सन्निकटन मान निकालने के लिए आपका जो है 25 का वर्गमूल 5 होता है ये वाला, और ये जो dx का डेल x का मान निकला है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली सन्निकटन मान निकल जाएगा। इस तरह से इसका भी आपको निकालना है। इसी तरह से सेम रूट वाला है तो इसको मान लेना है, x के जगह 49 मानना है, पॉइंट वाला वैल्यू को आपको डेल x मान लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1/2 √x हो जाएगा। dy का मान निकालेंगे, और यहाँ पे x का मान जो मिला है 49, इसका 49 का वर्गमूल
7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे इनकी y प्लस डी वाई का मान, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y का मान 7 हो जाएगा। और डेल x का मान हमने अभी जस्ट निकाला है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल x का डी वाई का मान निकल जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 7.003 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी तरह से है, सेम रूट मान लेना है और ये थोड़ा सा सेटिंग करने वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो इसको जो है आपको, चूँकि इसमें पॉइंट वाला ही दिया है, पॉइंट के जैसे मान लीजिए इधर 16 होता था, 49 होता था, तो इसमें जो है एक ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग √6 को 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.64 लाना है। तो 64 लाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेट करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 में से चूँकि इसका तो बर्मूल निकलेगा नहीं डायरेक्ट, तो आप जो है ना इसको जैसे 100 में से आप घटाएंगे कितना, 100 में से यहाँ पे 1 मैं 0 कर देता हूँ और इसमें से हम घटाते हैं कितना, 0.6, यहाँ 0 लगा लेते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 0। तो ये आपका हो जाएगा 0.40। लेकिन इसका सेटिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो फाइनली जो है देखिए, इसको जो है फाइनली जो है आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो x का जवाब हम 0.640 कर लेते हैं और इसका बर्मूल निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, और डेल x का मान जो हो जाएगा ये आपका माइनस में आ जाएगा, -0.04 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप जो है √x मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 √x हो जाएगा। और यहाँ पे इसके जगह पर आप जो है dy/dx इंटू डेल एक्स, यहाँ पे 1/2 dy/dx का मान मिला है 1/2 √x डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √x के जगह पर 64 भर देंगे, मैंने कहने का मतलब 0.64, और यहाँ डेल एक्स का मान ये वाला हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका चौथा भी है, इसी तरह सेटिंग करना पड़ेगा, सेट करके आप बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरह से पांचवा भी इसी तरह से है, छठा भी इसी तरह से है। मैंने सबको जो है आपको सॉल्व करा दिया है, थोड़ा सा इसको धैर्यपूर्वक रख करके सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है 6.6 आपका जो है 5 शुरू करते हैं। इसमें जो है उच्चतम और निम्नतम मान पूछा है, उच्चतम और निम्नतम मान फोटो ज्ञात करिए। तो उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, f(x) इसको देवे किया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, 2 पावर पीछे आता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, एक बार अंदर वाला करेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब f' को 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब जो है x बराबर 1/2 जो है आपको इसमें भरना है, इसमें f' का जो मान मिला है ये वाला में, इसमें जो मान मिला है, ठीक है, 1/2, यहाँ पे ये जो मान मिला है ना, इसमें 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इसमें ले आकर के ना, इसमें ले आकर के आपको भरना है। तो 1/2, 2 इंटू एक्स के जब 1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 3 भी है, देख लीजिए यहाँ पे प्लस में 3 भी है। तो इसमें जो है आप जब भरेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी f' 0 डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव,
चूँकि उसमें सिंगल से ही काम चल गया था, इसमें डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 18 आ जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, -2/3 आ जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो मान मिला हुआ है एफ डैश एक्स का मान, इस मान को ले आकर के इस क्वेश्चन में भरना है। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें ले आकर भरना है। इसमें भरेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आएगा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी उसी तरह से है। इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अगर ये इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस में आएगा तो उच्चतम हो जाएगा के लिए यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट किया गया 3x² होगा। और ये x के किसी भी मान के लिए जो आप भरेंगे ना, इसमें कोई भी x का मान, जैसे 1 भरिएगा, 2 भरिएगा, 0 भरिएगा, कुछ भी भरिएगा, माने 0 को छोड़ करके कुछ भी भरिएगा तो धनात्मक ही आएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक वर्धमान फलन है और इसका कोई न्यूनतम या उच्चतम मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप देख लीजिए इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी तरह से आप बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो क्वेश्चन था, मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया और करके दिया। किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ को रिपीट नहीं करते हैं तो वो रिपीट करें, चंद सेकंडों में जो है अपना कंसेप्ट को क्लियर करें, क्वेश्चन को फास्ट बनाएं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चूँकि ऐसे जो है यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलते हैं तो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।